कि अरबाब तसव्वुफ पर बहस करते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन बुजुर्गों के हर तबके के अखवाल व अहवाल को उनके ज़माने के ज़ौक़ के मुताबिक जांचा जाए। इस सिलसिले में ये किसी तरह मुनासिब नहीं कि हम एक अहद के अरबाब तसव्वुफ के अक़वाल और अहवाल को दूसरे अहद के मेयारों से नापते फिरें। ये बहुत पते की बात जो है शाह वली अल्लाह मोहद्दी दहलवी ने कही कि सूफिया के जो है ना, खुद शाह साहब ने शायद इसी किताब में या किसी दूसरी किताब में 4 तबके उन्होंने जो है वो मुतय्यन किए हैं कि एक तबका इस दौर का सूफिया का, फिर दूसरा, फिर ये चारों के जो अहवाल, जो अखबाल और उनके तरीक़ अलग है, जुदा जुदा। तो वो मवाजना नहीं करना है कि वो उस दौर के जो सूफिया है उसको इस दौर से आप मवाजना करना शुरू करें कि भाई ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं कि इस ज़माने में जो शेख के पास नहीं जाते हैं या शेख उनको जो है उनकी दानिश में नहीं मिलता है, तो उसकी वजह क्या बतलाते हैं कि मुझे तो भाई हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी चाहिए, मुझे तो हज़रत जुनैद बगदादी चाहिए। बताइए इस दौर में उनको कहाँ से जो है वो बड़े पीर साहब मिलेंगे, हज़रत जुनैद बगदादी मिलेंगे। हर दौर में एक अलग मामला है और अलग जो है उसकी तासीर है। उस दौर में आपको देखिए कि उस दौर के मुताबिक सूफिया और जो शेख कामिल है उनका तरीक़ क्या है और वो शरीयत के पाबंद कितने हैं। बस वहाँ आपको जहाँ ये आता है, बस अरे भाई आप भी तो उस हज़रत बड़े पीर साहब के जो मुरीदीन थे, जो ये थे, वो आज कितने पीरों के जो है वो पीर हैं। तो भाई आप भी तो मुरीद उस लेवल के नहीं है कि आपको बड़े पीर साहब मिल जाए। तो ये हर दौर का एक अलग अलग मामला है। तो इस दौर के सूफिया को उस दौर के सूफिया से नापते ना फिरें, अब मवाजना ना करें। ये बहुत बड़ी गलती है जिससे बहुत से सालिकीन जो है वो बहक जाते हैं।